साथियों नमस्कार। जिस प्रकार से हमारे द्वारा लगातार इस ग्राउंड जीरो पर जाकर सोशल मीडिया के माध्यम से खबर को प्रकाशित किया जा रहा है, हम आपको बता दें लगातार मुरादाबाद के बिलारी तहसील के गांव रुस्तम नगर सहसपुर में बनी समाज कल्याण की दुकानों को लेकर विवाद चल रहा है। विवाद क्या है मैं आपको बता दूं। जिस प्रकार से लगातार 1983 में आमंत्रित की दुकानों पर कोई भी देखभाल नहीं थी, लेकिन 2020 में उस दुकानों पर एक शिकायत की गई। शिकायत के बाद जब अधिकारियों ने उस मामले पर जांच की तो उस अधिकारियों का कहना था कि जिस प्रकार से शिकायत की गई जांच के अनुसार लगभग 90% लोग वो हैं जो ऐसी वर्ग से नहीं आते हैं उन दुकानों में। लेकिन जब जाँच के दौरान अधिकारियों ने सीधे सीधे कहा कि आखिरकार कौन लोग हैं उनकी जांच पड़ताल की जाए, तो जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर कुमार मौजूद थे उस समय, और उनकी मौजूदगी में बारीकी से जांच की गई। हर दुकान को नोटिस दिया गया। लगभग 34 दुकानों का जिक्र है और 34 दुकानों के जो संचालक थे उनके लिए नोटिस दिए गए। उनकी जो बंद दुकानें थी उनकी दीवारों पर नोटिस लगाए गए और सीधे नोटिस में 7 दिन का समय दिया गया था। लगभग 3 नोटिस उन्हें समय समय के अंतराल पर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद किसी भी दुकान संचालक ने कोई जवाब नहीं दिया और अधिकारियों ने वो दुकानें कार्रवाई करते हुए वो निरस्त कर दी थी। निरस्त के बाद दुकानों को आमंत्रित किया गया था। सुधीर कुमार की मौजूदगी में कुछ ऐसे लोगों को दुकान दे दी गई जो आमंत्रित कर दी गई जिसकी कह सकते हैं कि आखिरकार जो अपने कारोबार कर सकते हैं। जबकि अनुबंध के अनुसार मैं आपको बता दूं, अनुबंध में सीधे सीधे लिखा है कि आप नहीं तो आप कृषि को किराए पे दे सकते हैं और ना ही आप से बिक्र कर सकते हैं। और ऐसा ही अभी देखिए पिछले दिनों में आपको बता दूं, अभी 3-4 दिन पहले ही एक जांच समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा की गई थी। उन्होंने भी एक जिक्र किया था कि आप किसी अदर व्यक्ति नहीं रह सकता, ना ही आप किराए पे दे सकते। लेकिन सुधीर कुमार जी की मौजूदगी में दुकानों को आमंत्रित कर दिया गया था और लेकिन वो लोग जिनके नाम पे आमंत्रित की गई थी दुकानें, उन्हें लगातार वो अधिकारी शिकायत कर रहे थे और उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन चंद दिनों बाद माननीय विभागीय मंत्री जी से जिक्र किया था और उनके लिखित एप्लीकेशन भेजकर उन दुकानों की दोबारा जांच की थी। मौके पर पहुंचे समाज कल्याण अधिकारी शैलन गौतम और उप जिला अधिकारी विनय कुमार ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने उस मामले को कहीं ना कहीं सीधे सीधे निर्देशित किया गया है कि इन दुकानों को खाली करिए। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ। पहले आप देखिए, ये 2020 की कार्रवाई के कागज़ हैं और ये आप देख रहे हैं मोहर लगी हुई उस सरकारी अधिकारी की है जो सरकारी अधिकारी ने इन दुकानों को आमंत्रित किया था। और अनुबंध और आदेश आप देख सकते हैं। जैसे ये दुकान है, ये समाज कल्याण अधिकारी के साइन और मोहर लगी हुई है सरकारी। और देखिए, और ये तमाम वो कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के ये वो दस्तावेज हैं जिन दुकानों को आमंत्रित किया गया था। लेकिन जिस प्रकार से जब खाली नहीं हो रही थी तो हमें उनके द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा लिखित शिकायत दी गई और नायब तहसीलदार अरुण कुमार की मौजूदगी में इस शिकायत इसको जांच किया गया। जांच के अनुसार नायब तहसीलदार ने अपने नोटिस में सीधे सीधे आप देख सकते हैं, ये तहसील के दिए हुए नोटिस हैं। आप देख सकते हैं, ये बारीकी से आप देख सकते हैं, ये वो नोटिस हैं जिन नोटिस अब ये नोटिस सीधे सीधे लिखा है। ये नोटिस दिए गए थे कि आप इनकी दुकानें खाली की जाएँ, लेकिन किसी ने भी ये दुकान नहीं खाली करी। ये नायब तहसीलदार का आप देख सकते हैं। ये ऐसे कई दस्तावेज हमारे पास हैं और एक एक कर बारी करके हम दिखाएंगे तो कम से कम इकट्ठा लगभग 10 दस्तावेज से अधिक इकट्ठे हो जाते हैं। ये हिंदुस्तान अखबार की 9 तारीख 2020 9 जनवरी 2020 का ये कटिंग है। इसमें सीधे सीधे लिखा था कि ये दुकानें इन लोगों को आमंत्रित की गई हैं, लेकिन अधिकारियों ने उसे गंभीरता से लिया, लेकिन वो दुकानें खाली नहीं करा पाए। तमाम वो अधिकारी उपस्थित रहे। और देखिए, सबसे मेन चीज़ मैं आपको दिखा दूं, इसमें देखिए मेन चीज़ ये है कि इसमें एक सरकारी पट्टा जिसकी फ़ीस ये ले वो सूची है, देख सकते हैं, जो पुराने लोगों के नाम पे थी। आप ऐसी कई तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सब वो सूची हैं जिन लोगों के नाम पे थी और इन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री की और आधे से ज़्यादा इन लोगों ने किराए पे दी। लेकिन इन लोगों के द्वारा जब नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया तो अधिकारी ने विभागीय कार्रवाई करते हुए इन दुकानों को निरस्त कर दिया गया। जिन दुकानों को आमंत्रित किया गया था, ये सरकारी वो रसीद आप देख सकते हैं, सरकारी रसीद है और ये सरकारी रसीद देकर इन्हें दुकानों को आमंत्रित की गई। सरकारी पैसा जमा हुआ और अधिकारियों को मैं आपको दिखा दूं, अधिकारियों को सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूं कि ये वो पट्टा है जो इन दुकानों के लिए दिया जाता है अपने कार्य करने के लिए। ऐसी सरकारी मोहर है और सरकारी दुकान संख्या और ये सब जो क्रम संख्या है सब पड़ी हुई है। ये रसीद के नंबर है, रसीद नंबर, तमाम वो चीज़ें हैं
और इस प्रकार की रसीद है ये 2020 में अधिकारियों द्वारा काटी गई थी। उस अधिकारी ने सीधे सीधे कहा था कि हाँ ऐसे कुछ मामला है। अब ये तस्वीर आप साइड में देख रहे हैं, ये तस्वीरें वही हैं, वो साक्ष्य हैं जो आपको साबित करते हैं कि हाँ कितने बड़े लेवल पर कार्रवाई की गई। अब उसके बीच जब समाज कल्याण अधिकारी सुधीर कुमार 2020 में जब रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद आते हैं सुनील कुमार। सुनील कुमार को जांच दी गई। सुनील कुमार ने शिकायतकर्ता की बिना जानकारी के अनुसार कोई भी निर्णय नहीं दिया। अब तक की रिकॉर्ड में पिछले लगभग 3 वर्ष से ज़्यादा बीत चुके हैं पूरे मामले को शिकायत करने के बाद कोई जवाब नहीं दिया गया। शिकायतकर्ता फिर 2024 में लगभग जनवरी के महीने में एक शिकायत करता है, माननीय मुख्यमंत्री से गुहार लगाता है। उस पर जांच आती है, लेकिन समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उस मामले को ब्लॉक के समाज कल्याण जो अधिकारी होते हैं ब्लॉक स्तरीय, उन्हें जांच दी जाती है। उनसे जब हम शिकायतकर्ता मिलता है तो उनके द्वारा सीधे सीधे कहा जाता है कि हमारे बस की नहीं है, बड़े लेवल के अधिकारी इसमें कार्रवाई करेंगे, ऐसा उनका कहना था। लेकिन जिस प्रकार से वो चीज़ें देखी गई वो अपने आप में चिंताजनक थी। और वाकई ये बड़ी बात है, क्योंकि 35 लगभग 34 दुकानों का ये मामला है। 34 दुकानों का मामला है। 34 दुकानों में जिस प्रकार से वो लोग रह रहे हैं, कुछ दबंग टाइप के लोग हैं, उन्हें अगर कोई कहा कुछ किसी चीज़ का जिक्र करते हैं उनसे, तो वो तमाम तरह की बातें करते हैं, लोगों को धमकाते हैं और तमाम वो चीज़ें सामने आती हैं कि कहीं ना कहीं उनका कहना होता है कि कौन खाली कराएगा। अब जब अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, अब ये तस्वीरें मेरे सामने बराबर में देख रहे हैं, वो अधिकारियों की हैं जो उप जिला अधिकारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी जब दुकान पर पहुंचे हैं तो उनके द्वारा जब उन्हें हटाने का कोशिश की गई, उनसे कहा गया तो उन्हें सीधे सीधे उन्होंने मना कर दिया कि हमें इस प्रकार से कुछ भी कि हमने खरीदी हैं। लेकिन अब उनके द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। सभी दुकानों को नोटिस दिए गए हैं। आप ये दीवारों पर चिपके हुए नोटिस जो देख रहे हैं, वो नोटिस वो हैं जो जिस प्रकार से लगाए गए हैं और उन्हें लगभग 30 तारीख तक का समय दिया गया है। अब देखना ये होगा कि क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या उन लोगों को वहाँ से हटाया जाएगा या फिर उन लोगों को फिर संरक्षण दिया जाएगा। तमाम तरह की बातें ये हैं कि आखिरकार पिछले लगभग 30 वर्ष से अधिक बीत गए दुकानों को, तो किसी अधिकारी ने क्यों संज्ञान नहीं लिया, क्या कोई शिकायत करने के बाद भी अधिकारी क्यों नज़रअंदाज करते रहे। तमाम तरह की बातें निकल के आ रही हैं। अब देखना ये होगा क्या ये जो अवैध तरीके से दुकानों में लोग रह रहे हैं, क्या वो इनमें अपनी मर्ज़ी से निकलते हैं या फिर अधिकारियों को अपना बल प्रयोग करना पड़ेगा, या फिर इन्हें नोटिस दिए जाएंगे, या फिर इन्हें कोर्ट जाने का मौका दिया जाएगा। जबकि अनुबंध के अनुसार सीधा सीधा लिखा गया है कि आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। लेकिन देखना ये है कि आखिरकार कौन कितना काबिल, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, वो अब देखने वाली बात है। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, इसको लेकर कहीं कहीं चर्चाएँ तेज़ हैं और फिलहाल अब जिस स्तर पर अधिकारियों ने कार्रवाई की है, जो दुकान संचालक हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है, वो अपने अपने जुगाड़ में लगे हैं। अब देखना ये होता है कि आखिरकार अधिकारी कितने समय में क्या कार्रवाई करते हैं या फिर किस स्तर पर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल अब देखना ये होगा कि अधिकारियों का कितने समय में क्या बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, ये बड़ा सवाल है।